सीटेट 2020 प्राथमिक और जूनियर लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का विवेक एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि मैं 17 तारीख से आपके समक्ष में वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश हम 17 तारीख को नहीं आ पाए। तो आज से हम जो है कि स्टार्ट करेंगे सीटेट की क्लास। तो आज की क्लास में हम बताएंगे कि सीटेट की आपको तैयारी करना कैसे है कि आप सफल हो जाएं, उसका सिलेबस क्या है, पढ़ने का एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम सीटेट का सिलेबस समझ लें कि प्राथमिक लेवल में और जूनियर लेवल में अंतर क्या है। कि जैसा कि कुछ स्टूडेंट जो फर्स्टली पेपर देते होंगे या फर्स्टली तैयारी करते होंगे, सीटेट का पहला अटेम्प्ट होगा, अभी उनको ये भी नहीं जानकारी होगा कि सीटेट में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसका सिलेबस क्या है, प्राथमिक और जूनियर में अंतर क्या है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे। पहले हम प्राथमिक लेवल को समझेंगे कि प्राथमिक लेवल में सिलेबस क्या है और इसका एक पढ़ने का सही क्राइटेरिया क्या है। पढ़ने को जैसे हम कह लें कि पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो अपना एक सही क्राइटेरिया बना के चलता है। कैसे कि जैसा कि हम एक एग्जांपल दें कि अगर आपके आंख में एक कंकड़ पड़ जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया बाल्टी में पानी भर के आंख को पानी में डाल दीजिए, कंकड़ निकल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हमको पता चल जाए 2 बूंद ड्रॉप के बारे में कि तुरंत आंख में 2 बूंद ड्रॉप डालिए और कंकड़ हमारा निकल जाएगा, तो आप वहीं से सोचिए कि हमें बाल्टी में पानी भरने से अच्छा है कि अगर हमको 2 बूंद ड्रॉप मिल जाए वो हमारा कंकड़ निकल जाए। तो ठीक उसी तरह है कि पढ़ने के लिए अगर हमको सही गाइडेंस और सही दिशा मिल जाए तो हमें अच्छा है कि आपको पढ़ने के लिए पूरा जो है कि भूमिका मिल जाए तो अच्छा है। देखते हैं कि पढ़ने के लिए भूमिका कैसे बनाई जाती है। तो हम पहले सिलेबस के बारे में पता करेंगे कि सिलेबस है क्या सब्जेक्ट का। देखेंगे कि अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। ठीक ना भैया, पहले हम इसको समझेंगे। तो प्राथमिक लेवल में अब यहाँ देखेंगे हमने सिलेबस को लिख रखा है कि कौन सा विषय कितने अंक का और कितने प्रश्न का पूछता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं बाल विकास। ठीक ना भैया, तो बाल विकास में कुल 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के आते हैं। ठीक ना भैया, और उसके बाद हमारा जो गणित होता है, गणित है हमारा 30 प्रश्न पूछेगा और वो कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। अब फिर हमारा देखिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड। कुछ प्रशिक्षु ऐसे होते हैं कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड में अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो डायरेक्ट पेपर देने जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि वहां पे कौन सा पेपर नंबर हमें अटेम्प्ट करना है। भाषा सेकेंड में भाषा फर्स्ट का करके चले आएंगे, भाषा फर्स्ट में भाषा सेकेंड का प्रश्न करके चले आएंगे। तो ऐसे में उनका जो है कि कॉपी चेक नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उनका एक साल बर्बाद चला जाता है। तो मैं आपका एक साल बचाने के चक्कर में इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। अब मैं आपको सीटेट का जो है प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। प्रतिदिन हमारा एक वीडियो जाएगा। अभी हम लाइव आने के लिए हमारे पास कुछ समस्या है, हम लाइव नहीं आ सकते हैं, लेकिन लगभग अब क्या 15-20 दिन बाद हम लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे जब हमारी सारी फैकल्टी आ जाएगी तब। लेकिन अब देखेंगे भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड क्या है। भाषा फर्स्ट में आप कोई भी आप चुन लीजिए। भाषा फर्स्ट में अगर आप जैसे क्या चुनते हैं भैया, हिंदी आप चुन लिए तो हिंदी में आपका 30 अंक का पूछेगा, 30 प्रश्न। भाषा सेकेंड में आपका 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप संस्कृत चुनिए या तो आप अंग्रेजी चुनिए। अगर आपका अंग्रेजी अच्छा है तो अंग्रेजी विकल्प में रख लीजिए और संस्कृत आपका अच्छा है तो संस्कृत विकल्प में रख लीजिए। और जो विकल्प रखिए आप उसको ध्यान दीजिए कि भाषा फर्स्ट में हमने जो सब्जेक्ट का विकल्प चुना है वही भाषा फर्स्ट में हमें पेपर समय में भी और मार्कशीट में वही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट
करना है। अब भाषा सेकंड में संस्कृत और अंग्रेजी में जो विषय हमने विकल्प में चुना है वही विषय को वहां भी हम चुन के प्रश्नों का जवाब देंगे। अगला हमारा आता है पर्यावरण। ठीक ना भैया, पर्यावरण में भी आपका 30 अंक का 30 प्रश्न पूछता है। इस प्रकार के टोटल प्रश्न 150 प्रश्न पूछते हैं और 150 अंक का ही होता है। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और टोटल जो है आपका समय जो होता है, ठीक ना भैया, 150 मिनट का समय दिया जाता है। अर्थात एक प्रश्न को 1 मिनट में अटेंड करना है आपको। तो किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, किस तरह को अपने आप को हम तैयार करें कि वहां पे एक प्रश्न का उत्तर हम 1 मिनट में दे सकें। हमारा जो है और सीटेट में हम आगे चर्चा करेंगे कि पूछता कैसे हो, तैयारी कैसे करना है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे। ये तो हमारा पेपर फर्स्ट का रहा। अब यहीं पे देखेंगे पेपर सेकेंड अर्थात जूनियर के लिए। ठीक ना भैया, हम जूनियर पे ज्यादा फोकस देंगे क्योंकि प्राथमिक का तो सब तैयार कर ही देते हैं, लेकिन मेन चीज समस्या आती है जूनियर में, इसलिए हम जूनियर पे ज्यादा बात करेंगे। अब जो हमारा पेपर सेकेंड है भैया, तो पेपर सेकेंड में प्राथमिक लेवल वाले में और सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही बात का थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को समझना क्या है, बाकी सारे सेम है। बाल विकास, गणित, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड आपका जो है सेम ही है प्राथमिक और जूनियर में। यहाँ से 5वें नंबर पे थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। किसमें? 5वें नंबर पे। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन में मायने ये रखता है कि आपने ग्रेजुएशन साइंस किया है, साइंस ग्रुप से किया है कि आर्ट ग्रुप से किया है। अगर आप साइंस ग्रुप से किए हैं तो इसी स्थान पे हो जाता है, यहाँ जो पर्यावरण है, पर्यावरण के स्थान पे क्या हो जाएगा, ठीक ना भैया, यहाँ हो जाएगा गणित प्लस विज्ञान। क्या हो जाएगा भैया? गणित प्लस विज्ञान। 30 नंबर का गणित और विज्ञान के क्वेश्चन उसी में डाल देगा अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो। बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप बीए किए हैं अर्थात आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गणित प्लस सामाजिक अध्ययन। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो, ठीक ना भैया, इस चीज का अंतर आप समझ के ही तैयारी करेंगे कि अगर जूनियर लेवल में अगर आप फॉर्म डाले हैं तो अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका अंतर आप जरूर जानिएगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस साइड से है तो यहाँ पे गणित प्लस साइंस रहेगा अर्थात विज्ञान। अगर आर्ट साइड है तो आपका क्या रहेगा, गणित प्लस सामाजिक अध्ययन। ये तो हमारा रहा सामान्य भूमिका जिसकी जानकारी सबको है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको जानकारी होना भी चाहिए। अब मेन चीज हमारा मुद्दा ये है, ठीक ना भैया, कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक ना भैया, जैसे पढ़ने के लिए हमें पढ़ना कैसे है। अब देखिए यहाँ अपने आप को पहचानने की जरूरत है थोड़ा। अब पहचानने की जरूरत ऐसा नहीं, अपने आप को तो सब पहचानते हैं कि मैं तो मैं हूँ, विवेक यादव, विवेक सर मैं हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो सब पहचान लिए, चेहरे से सब पहचान है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो हमारी क्वालिटी को पहचानते होंगे कि अरे भैया वो तो आदमी बहुत अच्छा है, वो गुणवान है। ठीक ना भैया, तो इस क्वालिटी को वही व्यक्ति समझ सकता है जो हमारे समझ कुछ बातें रखा हो, हमारे बारे में जानने का प्रयास किया है कि मैं हूं क्या वास्तव में। ठीक ना भैया, वहीं पे आप याद करिए जब, ठीक ना भैया, थोड़ा सा याद करिए कि जब अभिमन्यु ने पहली बार अपने घर आया था तो द्रौपदी ने उनसे क्या पूछा था कि वास्तव में तुम हो कौन। वहां पे द्रौपदी को पता था कि अभिमन्यु जो है अर्जुन का बेटा है, लेकिन द्रौपदी वहां ये नहीं जानना चाहती थी कि तुम्हारा नाम क्या है। वास्तव में वो वहां ये जानना चाहती है कि वास्तव में तुम्हारे अंदर है क्या, तुम कर क्या सकते हो। तो वहां पे अभिमन्यु ने अपना जो है कि जो है परिचय बताया कि मैं अपने पिता का तीर हूं, अर्थात अपने पिता का तीर हूं और बड़े बड़े मम्मी का आंखों का काजल हूं।
तो वहां पे अब देखिएगा तो अभिमन्यु का इतना अच्छा निष्कर्ष निकला। तब द्रौपदी ने समझ लिया कि ये धर्म के प्रति अपना कुछ भी कर सकता है, कि अभिमन्यु धर्म के प्रति सजग है लड़ने के लिए। वही था, सेम क्राइटेरिया सीटेट का होता है कि यहाँ सीटेट में आप कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं, कितना आपके अंदर जानकारी है, ये मायने नहीं रखता है। वहां पे आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, उसके प्रति, बालक के प्रति आप कितना जानते हैं, वहां पे आपका प्रेजेंटेशन अपने आप को कितना बालक के अंदर लेके चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये तो हमारा छोटा सा रहा, जैसे उस क्वार्टर को जानते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए पढ़ते कैसे हैं। जैसे पढ़ने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सबका विषय, हर एक विषय अगर 5 विषय पूछा है तो सबका, चाहे जो भी प्रशिक्षु हो, इस पूरे भारत में जितने भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्रशिक्षु, तो सब प्रशिक्षुओं का, सारे स्टूडेंट का 5 विषय तो अच्छा नहीं होता है कि सबको सब कुछ आता हो। बाल विकास भी अच्छे से आता हो, गणित भी आता हो, भाषा प्रश्न भी आता हो, सेकंड भी आता हो और 5वां नंबर भी आता हो, ऐसा नहीं है। तो सबका कुछ न कुछ एवरेज होता है कि किसी का बाल विकास तेज है, अच्छा पढ़ता है, तो उसका मैथ कमजोर है, किसी का गणित अच्छा है, किसी का संस्कृत कमजोर है, किसी का संस्कृत अच्छा है, तो किसी का गणित कमजोर है। तो ये चीज सबके अंदर होता है। लेकिन प्रिपरेशन करते वक्त अगर हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना चाहिए, ठीक ना भैया। तो हम इसी बात का थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए, इसके लिए हम आपको थोड़ा समझाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं 2020 सीटेट में आपको जो है क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से हम करवा देंगे, ठीक ना भैया। अब यहाँ देखेंगे पढ़ने का क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे। अब पढ़ने के लिए देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरा गणित विषय सबसे कमजोर है, ज्यादातर जो है कि गणितीय प्रशिक्षुओं का कमजोर रहता है, खासकर बालिकाओं का। जैसा बालिकाओं का, ऐसे लोग जो कक्षा 8वीं से गणित विषय को छोड़ देते हैं, फिर डीएलएड या बीएड बीटीसी करते हैं, तो उसमें गणित थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। फिर लेकिन जब आ जाती है बात यूपीटेट और सीटेट की, तो यहाँ पे तो भैया सबका एवरेज समान ही होता है। 33 नंबर का सभी पूछेगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, हमें अब देखिएगा। और दूसरी बात एक चीज ये मायने रखना है, जहां पे हमें जितना मेहनत करना हो हमें उतना ही मेहनत करना चाहिए। अगर सीटेट हमारा क्वालिफाइंग मान है तो हमें क्वालिफाई होने के लिए पढ़ना चाहिए। यूपीटेट अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो क्वालिफाई के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर हम यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स केवल को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, लेकिन जहां मेरिट की बात आ जाए तो वहां तो अपना जो है 100% समय दे ही देना चाहिए, कि जैसा कि सुपर टेट। अब यहाँ देखिएगा बाल विकास, हमने आपसे कहा कि जैसे अगर किसी का बाल विकास कमजोर है, ठीक ना भैया, अगर उसका बाल विकास नहीं समझ में आता है तो उसके अंदर एक ना एक क्वालिटी जरूर होगी कि ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जिसको अच्छे से वो समझता है, एक बार में पढ़ लेता होगा, वो उसको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाता हो, तो वो उस विषय को, ठीक ना भैया। जैसे आपका गणित सबसे ज्यादा तेज है, आपका गणित पढ़ने में अच्छा ध्यान लगता है, अच्छा मन लगता है, तो आप गणित को इतना अच्छा तैयार कर लीजिए कि गणित विषय से 1 नंबर भी ना छूटने पाए। 30 में से या 30 अटेम्प्ट करिए। अगर आपका गणित कमजोर तेज है तब, ठीक ना भैया। अगर आपको गणित पढ़ने में मन आपका लगता है, आपको लगता है कि मैं गणित विषय में अच्छा कर सकता हूँ, तो गणित में इतना मेहनत करिए, इतना समय दे दीजिए कि उसमें से एक भी नंबर छूटने ना पाए। अब यहाँ पे अगर आप 30 नंबर पा गए और आपको अगर लगता है कि बाल विकास हमें समझ में नहीं आता है, तो आप बाल विकास में ज्यादा मेहनत ना करिए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए बाल विकास, पढ़िए ही ना, ठीक ना भैया, एवरेज के अनुसार पढ़िए। अब बाल विकास में आपको केवल कितने नंबर के लिए पढ़ लीजिए, 20 नंबर के लिए, ठीक ना भैया, 20 नंबर के लिए। अब आपका जैसे है हिंदी,
आप यूपी के रहने वाले हैं तो हमारा जो है कि खासकर भारत के हैं तो हिंदी आपको अच्छा होना भी चाहिए। ठीक ना भैया? अगर हिंदी आपको अच्छा है, ठीक ना भैया, अच्छा नहीं भी है तो आप हिंदी को अच्छा करिए, जो कि सरल सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें हम थोड़ा भी मेहनत कर देंगे तो आपका 30 में से 28 नंबर 27 नंबर फिक्स है। मैं 25 नंबर मान लेता हूँ कि अगर आपने थोड़ा भाषा फर्स्ट में मेहनत कर लिए कितना हो गया, 25 नंबर हो गया। अब भाषा सेकंड में आप अंग्रेजी या संस्कृत अगर रखते हैं तो कुछ सोच ही समझ के रखते होंगे कि अगर आपको ऑप्शन में रखा गया है कि चाहे आप संस्कृत रखिए और चाहे आप अंग्रेजी रखिए, अब आपका जो विषय अच्छा हो वही विषय आप चुन लीजिए। मान लीजिए आपने अंग्रेजी रखा तो अंग्रेजी में तो अगर आपने रखा है तो अगर आपने में रखा है तो कम से कम तो 25 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक ना भैया? अब 25 हो गया, अब यहाँ 25 25 50 हो गया और 50 30 कितना हो गया भैया? 80 हो गया। ये तो आपका 80 नंबर सिर्फ 3 विषय से कंप्लीट हो गया। ठीक ना भैया? 80 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक ना भैया? गणित भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड से 80 नंबर, तो आपको लाना कितना है? 90 नंबर। कितना लाना है? 90 नंबर। तो क्या भैया मैं बाल विकास और ये चौथे में से गणित व सामाजिक, अगर आप साइंस है तो सामाजिक, तो विज्ञान आर्ट है तो सामाजिक, क्या इसमें से मैं 20 नंबर भी नहीं अटेम्प्ट कर सकता हूँ? इतनी भी हमारी वो नहीं, इसमें से भी नहीं कर सकता हूँ। अगर इन 3 विषय में से हमने 80 नंबर ला लिया फर्स्ट बाल विकास से और जो 5वां हमारा पर्यावरण होता है उससे, क्या मैं 20 भी नंबर नहीं ला सकता हूँ? तो 80 भी 100 नंबर हो गए। तो सीटेट में 100 नंबर लाना आपके लिए बहुत बड़ा मायने होता है। तो इस तरह से अगर आप एक अच्छे जुनून के साथ अच्छे क्राइटेरिया के साथ पढ़ेंगे तो आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक ना भैया? ठीक भैया? अब जैसा कि हमने आपको समझाया, अब हम देखते हैं कि जैसे अब हमें पढ़ना कैसे है। ठीक ना भैया? अब हम प्रतिदिन आपको एक वीडियो के माध्यम से, ठीक ना भैया, सीटेट में गणित विषय का मैं आपको अच्छे से अध्ययन करवाऊंगा। बेसिक से लेके एडवांस तक आपके सीटेट में प्राथमिक और जूनियर में पूछ क्या सकता है और क्वेश्चन बन कैसे सकता है, कहाँ से पूछता है, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कि अब देखिए पढ़ने का मेन भूमिका कैसे बनाया जाता है कि जैसे हम मान लीजिए हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया? सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट की तैयारी में हमें पढ़ना कैसे है? तो हमें पढ़ने के लिए सबसे पहली जानकारी होना चाहिए कि उसमें सिलेबस में है क्या क्या। पहली बात, जैसे अगर हम कोई युद्ध लड़ने अगर जाएं तो हम अपने विपक्ष टीम का अर्थात अपना जिससे हमें युद्ध लड़ना है उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि उसके पास सैनिक कितने हैं, बंदूकें कितनी हैं, उसका माइंड कितना शार्प हो सकता है। तो इस सब की जानकारी लेते हुए हम एक नए पैटर्न के साथ अर्थात नए जागरूकता के साथ उस पर आक्रमण करेंगे विजय पाने के लिए, बल्कि हम फेल होने के लिए नहीं। क्योंकि हमें सफल होना है, असफल नहीं होना है। सफल हम तभी होंगे जब सामने वाले की रणनीति से हमारी रणनीति कई गुना बेटर होगी, तभी हम किसी चीज में सफल होंगे, चाहे युद्ध में हो या आपके कंपटीशन लेवल में। कंपटीशन लेवल में वही स्टूडेंट, वही विद्यार्थी सफल है जिन्होंने सिलेबस को अच्छी पकड़ बना के, जिसने पहले सबसे पहले सिलेबस से पकड़ बनाया, फिर अपने अनुसार रणनीति बना के एग्जामिनर के, ठीक ना भैया, एग्जामिनर के रणनीति से कई गुना अच्छी रणनीति बना के जो उस पर काम कर लेता है, वही प्रशिक्षु, वही स्टूडेंट सफल होता है। कि देखेंगे हम कैसे पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए सीटेट की हम जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस पे पकड़ होनी चाहिए भैया?
सिलेबस पे। किस पे पकड़ होनी चाहिए? सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए कि सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है कि सिलेबस में, जैसे हमने इसको पहले आपको बता दिया कि प्राथमिक लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या क्या दिया है। सिलेबस में सबसे पहले बाल विकास दिया था। बाल विकास के बाद आपका आ गया क्या? हिंदी आ गया। हिंदी के बाद आपका सेकेंड भाषा में संस्कृत या अंग्रेजी में से दो में से एक आ गया। फिर उसके बाद गणित आ गया। फिर उसके बाद आपका पर्यावरण आ गया। ये आपका क्या रहा? 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 अंक का रहेगा और 150 मिनट आपको समय भी दिया जाएगा। ये हमारा तो सिलेबस रहा। ठीक है भैया, अब हमें रणनीति कैसे बनानी है पढ़ने के लिए? अब रणनीति ये बनानी चाहिए कि हमको सिलेबस की अच्छी सी जानकारी हो गई कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब रणनीति में जैसा हमने आपको समझाया कि आपको रणनीति ये बनानी है कि आपको देखना है कि आपका किस विषय को पढ़ने में आपकी अच्छी रुचि है। जिस विषय में आपकी रुचि अच्छी हो पढ़ने में, आप उसको ऐसी रणनीति बनाइए, उसमें अगर 30 अंक पूछता है तो 30 में 30 लाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारी जिसमें रुचि है उसको हमें पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो हमारा समझ में आ जाएगा। लेकिन इस तरह से पढ़ना है कि 30 में से 30 लाना है। रणनीति में हमें ऐसा करना है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपका अगर गणित सही है, अगर आपका हिंदी सही है तो संस्कृत भी सही होगा। तो इसमें से अगर गणित, हिंदी और संस्कृत में से 25-25 नंबर लाए तो 25 तिया 75। ठीक ना, हमें 90 नंबर लक्ष्य रखना है। ठीक ना, 75 हुआ। अब उसके बाद आपका बचा क्या? बाल विकास और पर्यावरण। ठीक ना भैया, अगर हम ला दिए क्या? बाल विकास पर्यावरण में क्या भैया हम 30 नंबर भी नहीं ला सकते या 40 नंबर भी नहीं ला सकते? अगर हमने बाल विकास पर्यावरण में 40 नंबर लाए, 75 40 कितना हुआ भैया? 75 5 80 और 80 30, आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गए। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारा जब सिलेबस पे पकड़ हो गया, एक बार अच्छा सा सिलेबस को कवर कर लिए, तो दूसरा नंबर हमारा होता है पैटर्न। क्या होता है? पैटर्न। ठीक ना भैया, सबसे पहले हमें सिलेबस पे काम करना है। सिलेबस पे अगर पकड़ बन जाए तो हमें काम करना है पैटर्न पे। पैटर्न का मतलब ये हुआ कि एग्जाम जब हमारा नजदीक आ जाए, 25 दिन रह जाए, 20 दिन 25 दिन, तो अब हमें क्या करना है? पैटर्न पे काम करके कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है। इस चीज को पकड़ना है कि जब शुरू में सीटेट हुआ था तब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ। इस पैटर्न के आधार पे अपने आप को प्रिपेयर करिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से पूछ सकता है। आप उतना पैटर्न पे काम कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें सिलेबस पे कवर करना है। जब सिलेबस कवर हो जाए तो हमें पैटर्न पे काम करना है। ठीक ना भैया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहला ले लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स गणित में किस टाइप के, गणित में सिलेबस क्या क्या है, गणित विषय में आपके सिलेबस में है क्या क्या, कहां से पूछ सकता है, उस चैप्टर का नाम क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम गणित विषय का संपूर्ण जानकारी देंगे, कहां से कितना अंक पूछता है। ठीक ना भैया, अब देखेंगे कि अब इसमें दो खंड होते हैं, एक होता है विषय वस्तु का और एक होता है अध्यापन कला संबंधी मुद्दे कि आप। ठीक ना भैया, तो पहला देखेंगे। ठीक ना भैया, गणित विषय में आपका कुल 30 नंबर का प्रश्न पूछता है और 30 अंक का रहता है, अर्थात एक अंक 1 नंबर का रहता है। तो अब देखेंगे कहां से कैसे पूछता है। तो सबसे पहले देखिए ज्यामिति क्या है भैया, आपको ज्यामिति। ठीक ना भैया, पहला है कि ज्यामिति से देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनता है, कितना पूछ सकता है। तो इस चीज की जानकारी हम आपको चैप्टर वाइज, आपको एक एक वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज आपको हम YouTube विवेक एजुकेशनल क्लासेस में हम भेजेंगे। कुछ समय बाद लाइव भी आएंगे।
ठीक ना भैया। आपकी ये क्लास एकदम फ्री होगी। इस लॉकडाउन में हम आपकी मदद करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाए हैं ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, ठीक ना भैया। तो पहला हुआ हमारा ज्यामिति। ज्यामिति से आपका क्वेश्चन कहां से आज तक पूछा है, आगे की रणनीति क्या होगी, अपने अनुभव के अनुसार आपको हम बताएंगे। दूसरा हमारा है क्या भैया, आकार और स्थानिक समझ। इस चीज की भी जानकारी। हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं अर्थात नंबर सिस्टम, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, ढाल, समय, परिमाण और पैटर्न। इन तीनों इतने में से आपको कितने अंक पूछेगा, 15 अंक पूछेगा। अब बच कितना रहा है, 15 अंक। तो 15 अंक शिक्षण संबंधी से पूछता है। शिक्षण संबंधी का मतलब ये हुआ कि आप बालक के सामने जाएंगे, गणित विषय की प्रस्तुति किस प्रकार करेंगे, ठीक ना भैया। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि आप बालक के बारे में कितना जानते हैं, बालक के समझ से आपकी समझ कितनी अच्छा है कि एक अच्छे बालक को, एक स्वस्थ बालक को पढ़ाने के लिए। कि अब आप जैसे स्कूल में पढ़ाने गए प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ एक टाइप के तो बालक नहीं होंगे, कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ और मीडियम होते हैं, कुछ एकदम अच्छे होते हैं। तो उन सबको सामंजस्य में आपको बैठा के चलना है। करना तो सबका शिक्षण है, ठीक ना भैया। लेकिन एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बालक के रुचि को पहचानना, कि किस बालक का रुचि किस अनुसार जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, वो दिशा पहचान करके उसका शिक्षण करना। शिक्षक का सिर्फ यही भूमिका होता है कि बालक की रुचि को पहचान करके उसका रुचि किस दिशा की ओर जा रहा है, उसी दिशा की ओर शिक्षण करना। तो ये इस संबंध में गणित विषय में ऐसे कुछ प्रश्न आपको दे देगा। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन सही दिखेगा, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। जो आपका आंसर होगा वही आपको पहचानना है। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ सिलेबस दिए गए हैं, उस सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद एग्जाम टाइम में, उसके पहले हम आपके पास जब पैटर्न पे बात करने लगेंगे तो वहां आपकी जानकारी को समझने बदलेंगे। तो अब देखेंगे अध्यापन कला संबंधी मुद्दे से कि आप बालक को शिक्षण किस प्रकार करेंगे, ठीक ना भैया। हमारे पैडालॉजी से 15 क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें देखिएगा, गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, कि हमारे सिलेबस में गणित का स्थान क्या है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्राथमिक लेवल में भी गणित विषय को रखा गया। हम बालक को गणित विषय की जानकारी क्यों दें, इससे बालक कर क्या सकता है, इससे बालक को लाभ क्या होगा, बालक को हानि क्या होगा। तो एक शिक्षक के अंदर ये समझ होनी चाहिए। तो इस समझ को हम आपको जानकारी में बदलेंगे प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। अब ये हमारा सामुदायिक गणित। सामुदायिक का मतलब अब आपके समुदाय में या पूरे प्राथमिक विद्यालय में जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको किस प्रकार से हम गणित विषय को समझाएंगे, इसके बारे में हम आपको जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वहां भी हम चर्चा करेंगे। अब आ गया औपचारिक एवं अनौपचारिक, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब आया हमारा शिक्षण की समस्या, कि अगर हमारे पास सभी प्रकार के वहां पे शिक्षण करते वक्त क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसको हमें दूर कैसे करना है, इसकी भी हम आपको जानकारी अच्छी से बताएंगे। त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। और अगला है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, कि हम बालक का निदान किस तरह से करेंगे, उसकी समस्या को, अगर कोई बालक अगर किसी समस्या में उलझा है तो उसको किस तरह से हम उस उलझन से निकालेंगे, उस समस्या से निकालेंगे, ठीक ना भैया। तो ये हमारा गणित विषय का पूरा हमारा क्या रहा, सिलेबस रहा। तो आपको सिलेबस के बारे में तो अच्छी जानकारी हो गई है, लेकिन अब इसको हमें पढ़ना कैसे है। अब टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो आपको ये हमारा प्राथमिक का रहा, ठीक ना भैया। अब हम आपको जूनियर का भी बताएंगे, लेकिन जूनियर का हम अगले वीडियो में बताएंगे, उसको भी समझाएंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा ये आपसे बताएंगे कि अब देखिएगा, अगर हम यहाँ आपको मेहनत किए, अब आपको हम कल के वीडियो में
ठीक ना भैया, प्राथमिक लेवल का। ठीक ना भैया, अब एक चैप्टर हम लेके आएंगे उस वीडियो में, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सब की चर्चा इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जितना भी हो सकेगा उतने अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, उतनी अच्छी से अच्छी क्वेश्चन आपके प्रति हम लाएंगे। लेकिन चीज का रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे प्रति थोड़ा सा मेहनत करिए। बस आप इतना करिए कि देखने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए। ठीक ना भाई, इसलिए कि जितने लोग देखेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगर मनोबल बढ़ेगा तो हम उतना ही अच्छा आपके लिए करेंगे। भैया, इस लॉकडाउन में आप देखते होंगे ये बड़ी बड़ी कोचिंगें, जो भी संस्थानें हैं, आपको फ्री ऑनलाइन क्लास नहीं दे रही हैं, आपको पेड वीडियो दे रही हैं। तो हम एक भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। अगर हमारे भारत में अगर महामारी ये कोरोना अगर फैला है तो इस महामारी में भी लोग क्या कर रहे हैं, कमाने का प्रयास कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई आपके कठिन समस्या में, आप अगर किसी कठिनाई में है, किसी बीमारी में है, फिर भी वो आपसे कमाने का प्रयास करता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच क्या हो सकती है। ठीक ना भैया, बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारा भारत पूरे महामारी से अगर ये डूब रहा है तो लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ से पैसा आए लोग के पास। हम तो आप घर में बैठे हैं, ठीक ना भैया, जिसके पास अगर हमारे जो गरीब बंधु हैं उनके पास खाने के लिए भी, जो डेली कमा कमा के खाते थे, वो भी घर बैठ गए हैं। तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जो इलाहाबाद भेज देते थे कमा के बेचारे पैसा या पढ़ते थे। तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा विचार आया कि उन सब प्रशिक्षुओं के लिए भी कुछ किया जाए। तो हमने एक छोटी सी जो है व्यवस्था बना रखी, और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे प्रशिक्षु हमारे साथ जरूर जुड़े जिनकी आर्थिक स्थिति ना सही हो। इस महामारी, इस कोरोना महामारी में आपसे हम कमाने का प्रयास थोड़ा भी नहीं कर रहे हैं, एकदम फ्री ऑनलाइन आपके लिए, सिर्फ एक भारतवासी का नागरिक होने के कारण हम आपके समक्ष एक एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। हम मेहनत के साथ आएंगे, जुनून के साथ आएंगे, और आपका हम समय थोड़ा भी नहीं खराब करेंगे। जो भी चीज आपको लाएंगे, ठीक ना भैया, वो आपके प्रूव्ड रहेगा कि आप तब हमको याद करेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब आप हमारा चेहरा याद करिएगा। विवेक सर ने एक वादा किया था कि आपका गणित विषय में 30 में से 30 लाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक ना भैया, आज का वीडियो यहीं तक, लेकिन फिर से आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। अब आपको हम अगले वीडियो में जूनियर का सिलेबस प्लस प्राथमिक का एक टॉपिक लेके आपको हम आएंगे, वही टॉपिक लेंगे जो जूनियर और प्राथमिक में सेम होगा। अब हम फिर से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।